हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रताप आप सभी का ई स्टडी विद अभय में स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोग अनुपात समानुपात के चैप्टर को पढ़ रहे थे और आज की वीडियो काफी दिनों बाद हो रही थी, कुछ जरूरी काम होने के कारण आज की वीडियो लेट हो गई है। तो हम लोग समानुपात के चैप्टर को पढ़ रहे थे, उसमें हम लोगों ने बेसिक चीजों के बारे में जाना था। और आज की वीडियो शुरू करने से पहले हम आपको बता दें, रेशियो एंड प्रोपोर्शन बहुत ही सरल है, एक बार आपको समझ में आ जाएगा तो ये सारे क्वेश्चन आपसे सॉल्व होने लगेंगे। तो हम लोग सरल से जटिल की ओर बढ़ रहे हैं। पहले हम लोग सरल वाले क्वेश्चन कर रहे थे, फिर अब धीरे धीरे हम लोग लेवल बढ़ाते जा रहे हैं और जटिल क्वेश्चन करते जा रहे हैं। आप लोग अगर शुरू से वीडियो को देखते रहेंगे तो आपको आसानी से आता रहेगा। ठीक है, तो आज हम लोग एक नए टाइप के क्वेश्चन को करेंगे और इसके पहले वाली वीडियो में हम लोगों ने बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में, बेसिक चीजों के बारे में और चैप्टर की समझ के बारे में हम लोगों ने पिछली वीडियोस में पढ़ा था। जिन्होंने भी पिछली वीडियो को ना देखा वो देख लें, क्योंकि पिछली वीडियो बेस वाले वीडियो, बेसिक वीडियो को देखने से, बेसिक कॉन्सेप्ट को देखने से जो आगे क्वेश्चन होते हैं वो करने में आसान हो जाते हैं, आसानी हो जाती है और समझ विकसित हो जाती है। तो इसलिए जिन लोगों ने भी पिछली वीडियो ना देखी हो वो पहले बेसिक वाली वीडियो देख लें, फिर उसके बाद आज वाली वीडियो देखें। हालांकि अगर बेसिक आपको थोड़ा बहुत आता भी होगा तो आपको ये वीडियो समझ में आएगी। हम आपको बहुत धीरे धीरे सरल से जटिल की ओर ले जाएंगे और धीरे धीरे आप करते चले जाएंगे तो ये चैप्टर सॉल्व होता चला जाएगा। ठीक है, आइए आज का पहला क्वेश्चन देखिए, आपके सामने लिखा है अनुपात समानुपात हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, देखिए लिखा है ए बी सी की मासिक आय 2:3:5 अनुपात में है। ठीक है, यदि सी की मासिक आय ए की मासिक आय से 12,000 रुपए अधिक है तो बी की मासिक आय बतानी है। ठीक है, अब देखिए इसे हम लोग कई तरीकों से कर सकते हैं, लेकिन हम लोग इसे पेपर में कैसे करेंगे कि हमसे जल्दी हो जाए और समय बच जाए। तो देखिए हम लोग या तो फिर यहाँ पे लिखेंगे ए की मासिक आय, बी की मासिक आय, सी की मासिक आय, इस तरह लिखेंगे। तो ए की मासिक आय 2 है, बी की 3 है और ये 5, हमने मान लिया कि इनकी मासिक आय है। तो देख बताया गया है सी की मासिक आय ए की मासिक आय से कितना अधिक है, 12,000 अधिक है। तो हम ये मान लेते हैं सब यूनिट में दिए हुए हैं। ठीक है, क्योंकि अनुपात एकदम सरल अनुपात में दिया होता है, अनुपात की सरल अनुपात में इसे हम लोग रुपए नहीं मान सकते, लेकिन हम यूनिट मान सकते हैं कि 5 का इतना यूनिट है, ए का इतना, सॉरी सी का 5 यूनिट है, ए का 2 यूनिट है और बी का 3 यूनिट। इस प्रकार हम लोग मान सकते हैं कि यूनिट में दिया होगा, यूनिट में वैल्यू है। तो यहाँ पे देखिए बोला गया है सी की मासिक आय, सी की मासिक आय हम लोगों ने 5 यूनिट मान रखी है। कितना अधिक है, सी की यहाँ पे 2 यूनिट लिए तो कितना अधिक है, 12,000 रुपए अधिक है। ये यूनिट दिया है रुपए में। अब हम लोग देख लेंगे कितना ज्यादा है, 3 यूनिट ज्यादा है, 12,000 के बराबर हो जाएगा। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी दोस्तों, 4,000 रुपए आ जाएगी। बहुत ही आराम से हम लोग कर सकते हैं, आप देख पा रहे होंगे। तो एक यूनिट की वैल्यू हमारी 4,000 आ गई। अब हमें कोई दिक्कत नहीं है, अब हमसे इस क्वेश्चन में कोई भी चीज पूछेगा हम लोग धड़ाक से बता सकते हैं। देखिए एक यूनिट की वैल्यू 4,000 रुपए। बोला गया है बी की मासिक आय, बी की मासिक आय कितनी थी, 3 यूनिट। ठीक है, 3 यूनिट तो हम लोग यहाँ पे 4,000 से गुणा कर देंगे, 4 3 12 यूनिट, 12,000 रुपए आ जाएगा। तो इस प्रकार हम लोग कर सकते हैं। लेकिन आप इधर देखिए यहाँ पे हम लोगों से बोला गया सी की मासिक आय ए की मासिक आय से 12,000 अधिक। हम लोग यहीं पे देख लेंगे कितना अधिक है, 3 यूनिट, 3 यूनिट की वैल्यू मतलब सेम यही बी आ गया। तो हमको ये ओरल क्वेश्चन लग सकता है, बिना पेन के हम लगा सकते हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पे बोला गया सी की मासिक आय ए से 12,000 अधिक है। हम लोग देख लेते हैं सी कितना अधिक है, 3 यूनिट अधिक है और यहाँ पे 3 यहाँ पे दिया ही है, तो हमको यहाँ पे कुछ करने की जरूरत ही नहीं, डायरेक्ट यही आंसर ही हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। देखिए हमने आपको बता दिया बिना पेन के भी ये हो जाएगा, तो ये सब हमें करने की जरूरत नहीं है। हालांकि ये भी हमारा शॉर्ट ट्रिक ही है, इस मेथड से भी शॉर्ट ट्रिक ही बनता है, लेकिन हम यहाँ पे जो ओरल हो सकता था इस वजह से हमने आपको यहाँ पे दिखा दिया कि हम लोग यहाँ पे भी कैच करके क्वेश्चन में आंसर निकाल सकते हैं। तो इस प्रकार हम लोग करेंगे। तो आप धीरे धीरे क्वेश्चन को देखते रहिए और समझ विकसित करते रहें, तो आपको ये सब चैप्टर जो है एकदम सरल लगेगा और आसानी से आने लगेगा। तो उम्मीद करते हैं आपको ये क्वेश्चन आ गया होगा समझ में। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपके सामने लिखा है, हम लोग इसे पढ़ते हैं, फिर इसके बाद समझने का प्रयास करते हैं और फिर लगाएंगे।
बहुत ही सरल क्वेश्चन है। आइए देखते हैं। ए और बी के पास 158 रुपए है, बताया गया है ए और बी के पास 158 रुपए है। सी के पास ए और बी से 101 रुपए कम है, ठीक है। सी के पास ए और बी से 101 रुपए कम है और बी के पास सी से 23 रुपए अधिक है। बी के पास सी से 23 रुपए अधिक है, तो ए का हिस्सा क्या होगा। देखिए इसमें हर लाइन एक दूसरे से जुड़ी हुई है, तो हमें जो गिवन डाटा है उसी से निकालना है जो पूछा गया है। तो आइए देखते हैं क्या क्या दिया है। बोला गया है ए और बी के पास 158 रुपए है, आप ये देख पा रहे होंगे कि पहले लाइन में बोला गया है इतना है। सी के पास बोला गया, सी के पास सॉरी देखिए बोला गया सी के पास ए और बी से, ए और बी का कितना था इतना, और कितना कम बताया गया 101 रुपए कम बताया गया। तो कितना इनके पास बचेगा हम लोग इसे देख लेंगे, घटा लेंगे। यहाँ पे देखिए ये यहाँ पे 1 चला गया तो यहाँ पे 7 बचा और यहाँ पे 4 और 1 से 0 हो गया, ठीक है। सॉरी यहाँ पे 5 बचेगा 57 रुपए, ठीक है। सी के पास ये सी की वैल्यू आ गई 57 रुपए, ये हमें देखिए यहाँ से पता चल गया सी की वैल्यू 57 रुपए हो गई। यहाँ इतना देखिए था। अब आगे देखिए बी के पास सी से 23 रुपए अधिक है, अब हमसे बी की बात कर रहा है, बी के हम निकालेंगे। लेकिन जो बोलता जा रहा है हम लोग वही करते जा रहे हैं। बी के पास सी से, सी का हमको ये पता चल गया था, हम लोगों ने यहाँ से निकाल लिया। सी का देखिए 57 आराम से निकाल सकते हैं, जैसा जैसा उसने बोला है हम लोगों ने वैसे ही किया है। सी का हमें पता चल गया है। अब बी की वैल्यू यहाँ पे बताया गया है कि 23 रुपए अधिक है, हम लोग सी की वैल्यू में 23 रुपए जोड़ देंगे। तो हम जोड़ देंगे 7 3 10 5 2 7 1 8, ठीक है। यहाँ पे 80 आ जाएगा, 80 रुपए, ठीक है। आ गया। अब देखिए पूछा गया है ए का हिस्सा कितना है, आप यहां से देख सकते हैं ए का हिस्सा पूछा गया है। तो ए बी का हिस्सा 158 रुपए था, 158 था, तो सी को हम बी को हम उधर घटा देंगे, हमने घटा दिया। ए का हिस्सा पूछा गया है तो हमने बी का हिस्सा ए बी वाले से, इस वाले में ए बी दोनों का इतना रुपए है, हमने बी का इधर इसमें घटा देना होगा तो ए की वैल्यू पता चल जाएगी। तो हम घटा देंगे तो देखिए कितना आ गया 78 रुपीज। देखिए इसमें कुछ नहीं करना था, हर लाइन एक दूसरे को कनेक्ट कर रही थी, हम लोगों ने बस वही देखा कि जो लाइन कनेक्ट कर रही थी हमने वो कर दिया। देखिए इसमें यहाँ पे देखिए कैच करने वाली बात है, सी के पास ए और बी से 101 रुपए कम है, हम लोगों ने ए और बी से 101 रुपए कम कर दिया, तो सी की वैल्यू पता चल गई। अब लेकिन यहाँ पे बोल रहा है कि सी से 23 रुपए अधिक है, सी से 23 रुपए हमने अधिक कर दिया, 80 आ गया। अब यहाँ पे बोला है ए की राशि बतानी है, तो ए बी तो हमारा 158 रुपीज था, तो हमने एक बी की वैल्यू घटा दी तो हमें ए की वैल्यू पता चल गई। अगर अच्छा सी का पूछा होता तो हम यहीं पे छोड़ देते, तो यहाँ पे हमारी तो लाइन ना करना पड़ता, लेकिन हमसे ए का पूछा गया हम लोगों ने यहाँ तक सॉल्व किया। तो इस प्रकार हमें पता चल गया कि ए की वैल्यू 78 रुपीज है। बस आप ध्यान से देखते जाइए, रेशियो एंड प्रोपोर्शन आपका चुटकियों में सॉल्व होने वाला है, आपको 100% समझ में आने वाला। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये, और आपको इसमें ज्यादा समझ भी नहीं, दिमाग में लगाना होगा, जब बस आप पढ़ते जाएंगे आपका सॉल्यूशन आता जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आइए देखते हैं दोस्तों, ये नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है, ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो आप लोग इसे बहुत आराम समझिएगा। देखिए इस तरह के दो क्वेश्चन बनते हैं, एक सिक्कों का अनुपात दिया रहता है और दूसरे वाले क्वेश्चन में मूल्यों का अनुपात दिया रहता है। तो आप लोग दोनों क्वेश्चन में डिफरेंस को पहचान लीजिएगा कि मतलब डिफरेंस क्या होता है। बाकी करना दोनों में एक ही जैसा होता है, बस माइनर सा चेंज होता है, आप लोगों को वो माइनर चेंज को समझना होगा। तो यहाँ पे हम लोग सिक्कों का अनुपात दिया है, इसके बारे में हम लोग इस पे पढ़ लेंगे, इसके बाद हम लोग मूल्यों का अनुपात दिया रहेगा तो उस प्रकार के क्वेश्चनों को कैसे करेंगे ये हम लोग बाद में समझेंगे, लेकिन इसके पहले हम लोग ये समझ लें तो ज्यादा अच्छा होगा। तो आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन है, अगले प्रकार का क्वेश्चन है, तो आप लोग ध्यान से देखिएगा, वीडियो साथ बने रहें और ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच में शेयर करते रहें। तो आइए देखते हैं, 1 रुपए 50 पैसा और 25 पैसे वाले सिक्कों का अनुपात 5/2 अनुपात 3/4 दिया हुआ है, ठीक है। यदि कुल रकम, यहाँ पे हमें टोटल अमाउंट दिया है 210 रुपए, आप लोग ये देख पा रहे होंगे, टोटल हमारा अमाउंट दिया है 210 रुपए।
तो 1 रुपए के सिक्कों की संख्या पूछा गया। इसमें 1 रुपए के सिक्कों की संख्या पूछा गया। अगर हमसे 50 पैसे के सिक्कों की संख्या पूछता और हमसे 25 पैसे की सिक्कों की संख्या पूछता तो हम लोग बता लेंगे। तो लेकिन हम लोग यहाँ पे 1 रुपए का पूछा गया, हम लोग पहले 1 रुपए निकालेंगे, फिर 50 पैसे को निकालेंगे, फिर 1 रुपए वो सॉरी 25 पैसे का भी निकालेंगे। तीनों सिक्कों का हम लोग जो है संख्या जो है निकालेंगे। सिक्कों की संख्या पूछा गया है। आइए देखते हैं। टोटल हमारा पैसा कितना है 210 रुपए। इससे ज्यादा नहीं होना है, इससे कम भी नहीं होना। तो आइए देखते हैं। ये सिक्कों का अनुपात है, रेशियो ऑफ कॉइन्स, रेशियो ऑफ कॉइन आप लोग देख पा रहे होंगे। रेशियो ऑफ कॉइन ये हर में दिया हुआ है, इसे हम लोग सरल फॉर्म में बना लेंगे। देखिए 5:6:8 हमने 2 से गुणा कर दिया सारों में, तो ये हमारा नया अनुपात आ गया। ये हमारा सिक्कों का अनुपात 5:6:8 आ गया। तो आइए देख लेते हैं इसको। देखिए इसमें कहा गया है 1 रुपए, 50 पैसे और 25 पैसे। अगर हम इसको 1 रुपए बना दें या इसको 1 रुपए बना दें, इसको बना दें, तो देखिए कैसे बनाएंगे। यहाँ पे देखिए 100 पैसा, हमने 1 रुपए तक 100 पैसा कर दिया, जहां भी 100 पैसे से हमने गुणा कर दिया, सॉरी भाग कर दिया यहाँ भी। तो हम लोग देख लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। 1 यहाँ पे 1/2, यहाँ पे 1/4। ठीक है, ये हमारा सिक्के आ गए 1 रुपए का और 1/2। ये मतलब हम लोगों ने रुपए में निकाल लिया। ये सारा रुपए में आ गया। 1 रुपए 50 पैसे को हम लोग 1/2 रुपए भी बोल सकते हैं, 25 पैसे को हम लोग 1/4 बोल सकते हैं। तो ये हमारा रुपए है। ठीक है, अब रुपए है तो देखिए ये यहाँ पे सिक्कों का अनुपात दिया है। यहाँ पे बोला गया है 1 रुपए का 5 सिक्का है। ठीक है, तो हम लोग 1 रुपए के 5 सिक्के में 1 रुपया गुणा कर दिए। यहाँ पे 6 रुपए में बोला, 6 सिक्कों में बोला गया है 1/2 है। ठीक है, सिक्कों की संख्या से मूल्य को गुणा कर रहा है। यहाँ पे सिक्कों की संख्या से मूल्य का गुणा हो रहा है। यहाँ पे देखिए 8/1 या ये सिक्कों की संख्या है, ये मूल्य है। अब जैसे 50 पैसे को हम लोग 1/2 बोल सकते हैं, 25 पैसे को हम लोग 1/4 रुपए बोल सकते हैं, 1/4 रुपए। ठीक है, क्योंकि 100 पैसे हम 4 से गुणा कर देंगे तो 25 पैसे आ जाएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा मूल्य है और ये हमारा सिक्कों की संख्या है। सिक्कों की संख्या में हम लोगों ने मूल्य को गुणा कर दिया। ठीक है, ये सिक्कों की संख्या बता रही है, सिक्कों की संख्या का बात है और ये मूल्य है, तो मूल्य का हम लोगों ने गुणा कर दिया। 1 रुपए में ये था तो हम लोगों ने 1 से गुणा कर दिया। 50 पैसे में अनुपात सिक्कों की संख्या का अनुपात 6 दिया है, 6 से हम लोगों ने 50 पैसे का 1/2 करके कर लिया। और 8 25 पैसे का दिया हुआ था, सिक्कों की 25 पैसे सिक्कों की संख्या 8 है, तो हम लोगों ने 1/4 बना के गुणा कर लिया। आप यहाँ पे समझ पा रहे होंगे। तो देखिए हम लोगों ने इसे गुणा कर, इसे सॉल्व कर लेते हैं, सरल कर लेते हैं। यहाँ पे हम लोगों ने कट कर दिया 3, यहाँ पे कर दिया 2। ये आ गया हमारा, ये देखिए मूल्यों का अनुपात। ये हमारा अब यहाँ पे मूल्यों का अनुपात आ गया, रेशियो ऑफ वैल्यू। देखिए मूल्यों का अनुपात। ठीक है, देखिए जहां पे कुल मूल्य दिया है, कुल रकम दी, कुल रकम, मूल्यों का अनुपात, ये हमें अब या सिक्कों से हमें यहां पहुंचना था मूल्यों के अनुपात में। अब हम लोगों का सवाल हो गया, समझिए। देखिए अब कितने दिया हुआ है, 5 3 8 2 10, मतलब टोटल 10 यूनिट है। एक 10 यूनिट की वैल्यू हमारी कितनी दी गई है, 210 रुपए। 1 यूनिट की वैल्यू 21 रुपए। अब ये हमें इतना इसलिए करना पड़ा क्योंकि हमें टोटल यूनिट में मूल्य पता चल जाए। तो टोटल हमें पता चल गया 210 10 यूनिट के बराबर है, तो और 1 यूनिट की वैल्यू 21 के बराबर है। हमसे 1 रुपए का पूछा गया है, तो 1 रुपए का कितना दिया हुआ है, 1 रुपए का 5 दिया हुआ है। 5 दिया हुआ है तो हम लोग यहाँ पे 5 से गुणा कर लेंगे। यहाँ पे 5 से 21 का गुणा कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, 105 आ जाएगा, 105 रुपए। अगर हमसे 50 पैसे सिक्कों की संख्या पूछता तो 21 का गुणा हम 6 से कर देते। अगर हमसे 25 पैसे का पूछता तो हम लोग 1 से गुणा कर लेते। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। आइए एक बार इसे और समझ लेते हैं, देखते हैं। देखिए ये दिया हुआ है, इसे हम लोग सरल फॉर्म में बना लेंगे। ये कितना आ जाएगा, 5 6 8, आप लोग देख पा रहे होंगे। अब यहाँ पे हमें सिक्कों का 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे, इसे हम लोगों ने 100 से डिवाइड कर लिया। इसे भी हम लोगों ने रुपए को पैसा बना लिया। इसका आ गया 1 आ गया, इसका आ गया 1/2
और इसका आ गया 1/4। ये हमारा सिक्के हैं, ठीक है। एक फॉर्म में होगा क्योंकि ये पैसे में था, ये भी पैसे में था, ये रुपए में था, हम लोगों ने इसे सब में रुपए में बना लिया। तो अब सिक्कों की संख्या में हम लोग रुपए को गुणा कर देते हैं। 1 का गुणा कर दिया, यहाँ पे हम लोगों ने सिक्कों की संख्या से 1/2 को गुणा कर दिया, यहाँ पे 8 से 1/4 को गुणा कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोगों ने सॉल्व कर लिया, 5, 3 और यहाँ पे 2। ये आ गया हमारा मूल्यों का अनुपात, मूल्यों का अनुपात आप देख पा रहे होंगे। बस हमें इतना ही करना है, मूल्यों का अनुपात आ गया। टोटल मूल्य कितना हो गया 10 यूनिट। 10 यूनिट की वैल्यू 210 के बराबर है, जहां पे देखिए हम लोगों ने लिख रखा था 1 यूनिट की वैल्यू 21 रुपए के बराबर हो जाएगा, 21 रुपए के बराबर। अब हमसे 1 रुपए का पूछा गया है, तो हम लोगों का अनुपात ये था, सिक्कों का अनुपात ये था। तो टोटल 1 रुपए के 5 कॉइन है और 1 कॉइन की वैल्यू कितनी है 21। 5 कॉइन की पूछी गई है, हम लोग 21 से गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा 105। अगर हमसे 6 का पूछा गया होता 21 से गुणा कर देते। 8 का पूछा गया 25 पैसे का पूछा गया होता, ये 25 पैसे, ये 1 रुपए को बता रहा है, ये 25 पैसे को बता रहा है, और ये 50 पैसे को, ये 25 पैसे को। ये अनुपात सिक्कों का है, आप लोग ध्यान से समझिएगा, इस सिक्कों का अनुपात है। हम लोगों ने ये मूल्य जो है एक फॉर्म में बना लिया, तो हम लोगों ने सिक्कों की संख्या को मूल्य से गुणा कर दिया। सिक्कों की संख्या को मूल्य से गुणा कर दिया तो हमें मूल्यों का अनुपात आ गया। आप देखिएगा, जैसे हमारे पास 1 रुपए के 5 सिक्के हों तो पूछा जाए कितने रुपए होंगे, तो 1 रुपए के अगर 5 सिक्के हैं तो 1 का गुणा 5 सिक्कों से हो जाएगा, तो हमें 5 रुपए मालूम हो जाएगा। हम लोगों ने वही किया है, यहाँ पे आप एकदम ध्यान से समझिएगा, हम लोगों ने वही किया। तो आप लोगों को पता चल गया 1 रुपए के कितने सिक्के होंगे 105 रुपए, मतलब 1 रुपए का कितना मूल्य होगा 105 रुपए। 50 पैसे कितने होंगे 210, 21 से गुणा कर देंगे तो आ जाएगा, 21 से गुणा करेंगे तो कितना है, यहाँ पे 6 से गुणा कर लीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा 126 रुपए, ठीक है। और यहाँ पे 8 से गुणा कर लेंगे फिर आंसर आपका आ जाएगा। इस प्रकार करेंगे तो आंसर आपका आ जाएगा। तो यहाँ पे 1 रुपए के सिक्कों की संख्या कितनी है 105 रुपए, ठीक है दोस्तों। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। आइए इसी टाइप का अगला क्वेश्चन लेते हैं जिससे आपकी समझ और बेहतर बन सके। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आइए दोस्तों देखते हैं। अभी जैसा पिछला क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व किया था बिल्कुल सेम पैटर्न में है, तो हम लोग इसे कैसे जल्दी से कर सकते हैं आइए देख लेते हैं। पिछला वाला हम लोगों ने एकदम विस्तार से समझा था, आइए उसी को कैसे शॉर्ट बनाते हैं आइए देखते हैं। देखिए 1 रुपए 50 पैसे और 5 पैसे, वहां पे हम लोगों ने 25 पैसे लिया था, यहाँ पे हम लोगों ने 5 पैसे लिया। सिक्कों का अनुपात 3:5:7 में है। यहाँ पे सिक्कों का अनुपात दिया, देख लीजिए सेम क्वेश्चन है, सिक्कों का अनुपात दिया है। यदि कुल रकम 11 रुपए 70 पैसे हो तो हर प्रकार के सिक्कों की संख्या बतानी। हर प्रकार से मतलब क्या है, 1 रुपए के सिक्कों की संख्या बताना है और 50 पैसों की सिक्कों की संख्या का अनुपात सिक्कों की संख्या बतानी है और 5 पैसे की सिक्कों की संख्या हमें बतानी है। तो आइए देख लेते हैं कैसे करते हैं। तो देखिए यहाँ पे लिख लेते हैं सिक्के कितने कितने के हैं, यहाँ पे 1 रुपए के 50 पैसे के और 5 पैसे के। ये रुपए में है ये पैसे में है, हमें वैल्यू बराबर करनी होगी, ठीक है। इसे हम लोग 100 पैसे से भाग कर देंगे तो रुपए में बन जाएगा। तो कितना आ जाएगा 1/2 1/20, ठीक है दोस्तों ये आ गया। अब हमें मूल्यों का सिक्कों का अनुपात पता है, सिक्कों का अनुपात दिया हुआ है, ठीक है। देखिए कितना दिया है 3:5:7। अब हम लोग सिक्कों का अनुपात सिक्कों से गुणा कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे गुणा हो जाएगा, अब देखिए कितना आ जाएगा, यहाँ पे 3, यहाँ पे आ जाएगा 5/2, यहाँ पे आ जाएगा 7/20। हम लोग ऐसे कर लेंगे, ये आ गया। अब हम लोगों को ये मूल्यों का अनुपात आ गया, मूल्यों का अनुपात आप देख पा रहे होंगे। सिक्के ये दिए गए थे, रुपए में दिए गए थे, ये पैसे में दिए गए थे, तो हम लोगों ने इसे रुपए में बनाने के लिए हम लोगों ने 100 से भाग कर दिया, सब रुपए में आ गया। अब हमारी राशियां सब बराबर हो गई। अब यहाँ पे सिक्कों का अनुपात दिया गया था, सिक्कों का अनुपात हम लोगों ने मूल्यों से गुणा कर दिया तो मूल्यों का अनुपात आ गया। तो अब यहाँ से हम लोग इसे सरल फॉर्म में बना लेंगे। तो देखिए 20 से गुणा कर देंगे 60:50:7 आ गया, 20 से ऊपर गुणा हो गया सब में, तो ये हमारा सरल अनुपात ये आ गया, ठीक है। अब देखिए
टोटल ये मूल्य का अनुपात है, मतलब टोटल मूल्य कितना हो जाएगा 60 और 50 और 7 को जोड़ेंगे तो 117 यूनिट आ जाएगा। ठीक है, 117 टोटल रकम कितनी हो जाएगी 117 यूनिट। तो दोस्तों आगे देखते हैं यहाँ पे, ये थोड़ा आपको समझ में आ गया होगा। इस तरह हमें करना है, सिक्कों को हम लोग सिक्कों के अनुपात से गुणा कर लेंगे तो हमें मूल्यों का अनुपात आ जाएगा। जहां पे सिर्फ हमें मूल्यों का अनुपात निकालना है तो देखिए यहाँ पे 117 यूनिट की वैल्यू दी है 11 रुपए 70 पैसे। ठीक है, यहाँ पे कुल रकम दिया है, हम लोगों ने इसके बराबर कर दिया, ये 117 लिखा हुआ है, 117 यूनिट की वैल्यू 11 रुपए 70 पैसे के बराबर दी है। तो हम लोगों से पूछा गया हर प्रकार की सिक्कों की संख्या, यानी कि हमने 1 रुपए का भी निकालना है, 50 पैसे का भी निकालना है और 5 पैसे का भी निकालना है। हम लोग पहले 1 यूनिट का निकाल लेंगे, बाकी सबका हम लोगों को आ जाएगा। आइए देख लेते हैं 1 यूनिट का हम लोग निकालेंगे कैसे। देखिए जहां पे हम लोगों ने यहाँ पे सॉल्व किया तो 1/10 आ गया, मतलब यहाँ कितना आ जाएगा 0.1 आ जाएगा। 1 यूनिट की वैल्यू 0.1 आ जाएगी, हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। 1 यूनिट की वैल्यू 0.1 आ गई। अब हमसे पूछा गया है 1 रुपए की सिक्कों की संख्या कितनी होगी, तो 60 सिक्के यहाँ पे बताया गया। देखिए हम लोगों ने मूल्यों का अनुपात निकाला था, 1 रुपए के 60 सिक्के हैं। तो ठीक है, तो 60 का हम लोग गुणा करके यहाँ कर लेंगे, 0.1 से गुणा कर देंगे 1 रुपए के लिए, तो यहाँ पे 1 रुपए के 6 सिक्के हो जाएंगे और 50 पैसे के हम लोग 0.1 से भी गुणा कर लेंगे, तो यहाँ पे 5 सिक्के हो जाएंगे और 5 पैसे के 7 सिक्के हैं तो हम लोग यहाँ पे 0.1 से गुणा कर लेंगे तो इतने रुपए। ये 1 रुपए के 1 रुपए के कितने होंगे 6 रुपए होंगे, यहाँ पे 5 रुपए होंगे 50 पैसे के, यहाँ पे ये होंगे। और यहाँ पे हमसे पूछा जाएगा कितने कॉइन, यहाँ से हम 20 से गुणा करके हम 14 रुपए भी बता सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम लोग 0.7 से 20 को गुणा कर लेंगे तो यहाँ पे 14 रुपए आ जाएगा। अभी 20 से गुणा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये 5 पैसे 20वां भाग होता है, 1 का 20वां भाग जो है 5 पैसे होता है, तो इसे हम लोग यहाँ पे पूरा बना सकते हैं। क्योंकि 0.7 रुपए ये थोड़ा लिखने में भी अजीब लग रहा है, तो हम लोग यहाँ पे 14 रुपए बना सकते हैं। इस प्रकार हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए मूल्यों का अनुपात हम लोगों को पता था, तो हम लोग 1 रुपए कॉइन के कितने सिक्के बन जाएंगे 6 रुपए बन जाएंगे, और 50 पैसे से 5 रुपए होंगे और 5 पैसे से 14 रुपए होंगे। ठीक है, यहाँ पे हम लोग कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हमें यही बताना है। ठीक है, तो आंसर क्योंकि हमारा 11 रुपए 70 पैसे दिया, 70 पैसे दिया, तो ये जोड़ लेंगे तो हमें पता चल जाएगा 11 रुपए 70 पैसे सही है। ठीक है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन को हम लोग ऐसे सॉल्व करेंगे। आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, सिक्कों का अनुपात में गुणा करना है। अब बस यहाँ पे ध्यान देना, अगर ये रुपए पैसे में दिया रहेगा तो सारी राशियों को बराबर कर लेंगे, हम लोग रुपए में बना लेंगे। रुपए में बनाने के बाद सिक्कों के अनुपात से गुणा कर देंगे, सिक्कों के अनुपात से गुणा करेंगे तो हमें मूल्यों का अनुपात पता चल जाएगा। मूल्यों का अनुपात हम कुल रकम के बराबर कर देंगे, फिर 1 यूनिट की वैल्यू निकाल लेंगे, जो भी पूछा जाएगा हम उससे गुणा कर देंगे, आराम से आ जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा, बहुत ही सरल है, एक बार आप समझेंगे आपको समझ में आ जाएगा, और उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। तो ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद होता है मूल्यों का अनुपात दिया रहेगा तो सिक्कों की संख्या पूछी जाएगी, ये टाइप दूसरा होता है, आप पहले इसको समझ लीजिएगा। ठीक है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन को हम लोग ऐसे सॉल्व करेंगे। आज की वीडियो बस यही तक है, क्योंकि आज हम आपको बताएंगे तो सारा आपको कंफ्यूजन होने लगेगा, तो इसलिए हम उस मूल्यों का अनुपात वाले क्वेश्चनों को अगली वीडियो में बताएंगे, जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाए। दोनों अलग अलग रहेंगे तो आपको समझ में आएगा। आज आप इसको प्रयास करिएगा, करने का प्रयास करिएगा, तो जिससे आपके अंदर समझ अच्छे से आ जाए। और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच में शेयर करें और सब्सक्राइबर बढ़वाएं। हम आपको अगले हफ्ते से रीजनिंग भी पढ़ाएंगे, तो वीडियो साथ बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच में पहुंचा दें। धन्यवाद, आज की वीडियो बस यहीं तक।